हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लास। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सीरीज एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होगा। इस सीरीज में मैं मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। हर एक दिन में एक सीरीज लूंगा और उस सीरीज में एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का। 25 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। सो प्लीज, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर करने वाले हो या फिर एमटीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, और एग्जाम जीडी का एग्जाम भी होने वाला है नवंबर में, अगर आप इस एग्जाम को देने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को देखने से आपको ये पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ पे है, कहाँ पे आपकी वीकनेस है, कौन से चैप्टर के किस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कौन सी क्वेश्चन जो आपको टाइम टेकन लग रहा है, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, कौन सी क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ है जल्दी बन जा रहा है। इस तीनों चारों चीज को आपको पता चल जाएगा कहाँ आपका स्ट्रेंथ है और कहाँ आपका वीकनेस है, किस टाइप के क्वेश्चन पर भी और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये शिफ्ट है, ये 11 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य के वर्ग के रूप में 420 रुपया है और ये इसके सिक्कों की जो संख्या है वो 8:1:5 के अनुपात में है। पूछा थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को मैं दो तरीका से बतलाऊंगा। एक तरीका को देखते ही मैं पता कर लूंगा कि इसका आंसर कितना होगा, 60। वो कैसे होगा अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले ये देखो, पहले मैं बेसिक बतला देता हूँ। 8:1:5 ये रेशियो दिया है और इसमें सिक्कों की संख्या कितना कितना है, 8:1:5 है और सिक्का कितना है, 1:5 है। तो 8 रेशियो है, इसको मैं 1 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितना हो जाएगा, 8 × 1। उसके बाद सेकेंड क्या है, 1 × 2 एंड थर्ड क्या है, 5 × 5। तो कितना हो गया इसके रेशियो, 8:2:25 और इसी का सम कितना दिया है, 420। तो ये कितना है, 8 + 2 10, 10 + 25। सबको अगर प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 35। और 35 का वैल्यू कितना दिया है, 420। 7 5 जा, 7 6 जा, 5 12 जा, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 12 रुपीज। पूछा किसका है, 5 का। तो 5 का कितना था, तो 5 था, तो कितना आ जाएगा, 5 × 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60। 12 पंचे 60। तो इसका ये इस तरीका से आप बना सकते हैं। ये तो बेसिक तरीका हो गया, लेकिन आप थोड़ा इस पे ध्यान से देखना। किसका पूछा है, थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के। 5 का जो रुपये का सिक्के उसका ये रेशियो कितना है, 5। तो आंसर जो होगा इसी 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हो 5 से 12 को। तो आंसर जितना भी ऑप्शन दिया है वो इसी 5 का कोई ना कोई तो मल्टीपल होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो क्या है, ये भी 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल नहीं है। 24 5 का मल्टीपल है। 5 का टेबल में कभी भी 24 आते हैं, नहीं। 12 आएगा 5 के टेबल में, नहीं। तो एक ही ऑप्शन है जो कि 5 के टेबल में आता है और ये हमारा आंसर हो जाएगा 60। इस क्वेश्चन को बनाने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया किसका पूछा है, थैले में 5 रुपए कितने सिक्के और 5 का रेशियो क्या दिया, 5 ही दिया है। तो इसका मतलब है कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो 5 से 100% डिविजिबल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 5 से डिविजिबल है। 3 में से कोई ऑप्शन 5 से डिविजिबल है ही नहीं। तो ये सब करने की कुछ इस क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं था, सिर्फ देखते ही इसका आंसर आ जाता 60। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डीआई से क्वेश्चन है। यदि वर्ष 3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है तो वर्ष Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा। यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम दिया ये क्या कह रहा है कि 5 लगातार वर्षों में Y1, Y2, Y3, Y4 एवं Y5 के लिए आयात से निर्यात का क्या है, रेशियो का अनुपात है, निर्यात का अनुपात है। तो कितना दिया है, 1.10। इसको मैं 1.1 लिख सकता हूँ। अब इसका क्या कहना, Y3 का निर्यात है तो Y3 का आयात पूछा है, तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1.1। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक तरीका होता है। अगर किसी भी नंबर को 11 से, अभी मैं इसको नहीं देखता हूँ, ये पॉइंट मैं देखता हूँ कि हमें पॉइंट दिया हुआ है या नहीं दिया, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे पॉइंट का जिक्र ही नहीं किया गया, तो मैं पॉइंट को देखूंगा नहीं। मैं सिर्फ देखता हूँ कि ये 1.1 जो है वो क्या है, एक्चुअल में 11 है। मैं ये देखता हूँ कि 11 है। अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो किसी भी नंबर 10 को है
तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो इजी है। तो 10 11 जाए 11 10 जा 110, हाँ 110। लेकिन आपको इसका तरीका एक और तरीका है, उस तरीके से आप देख सकते हो कि 11 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है तो जिसको कहा है उसमें एक जीरो अपने मन से लगा दो, लगा दिया, और उसमें क्या करो, और उसमें उसी नंबर को ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये 110 आ गया। मतलब एक जीरो अपने से लगा देना है अपने मन से, और वही नंबर को फिर ऐड कर दो। तो 10 के बाद एक जीरो लगाता कितना बन गया 100, 100 में फिर 10 को ही ऐड कर दिया तो 110 हो गया। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मैं एक भी जीरो को नहीं देखूंगा क्योंकि हर एक का लास्ट में ऑप्शन में भी डबल डबल जीरो है, तो मुझे जीरो से कोई लेना देना है ही नहीं। किससे लेना देना, तो ये नंबर के 35 से और इस नंबर से लेना देना है। तो अगर 35 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करोगे, 35 के आगे एक जीरो लगा दो और फिर 35 को प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 583, जो कि एक ही ऑप्शन में है फर्स्ट में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 38500। डबल जीरो तो सब में, तो डबल जीरो को काउंट करना ही नहीं है। वैसे अगर ये पॉइंट हटा दो तो कितना आ जाएगा डबल जीरो, देखो आ गया डबल जीरो, यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन की सहायता से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पे देखो, मैं मान लूं तो ये P है और ये Q है। Q से 40% कम है, अगर Q 100 है तो 40% कम है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 100 है तो 100 में 40% कम होगा, मतलब 60% होगा। अब देखो, जीरो से जीरो चला गया, 3 2 जा 5 2 जा 3:5। तो क्या कह रहा है कि Q P से कितना परसेंट अधिक है, Q P से कितना परसेंट अधिक है। मेरे भाई नंबर में कितना परसेंट अधिक है 2, तो परसेंटेज में पूछा है तो 2/3, और मुझे पता है कि 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3 परसेंटेज। अब इसको क्या करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और इधर भी कर दो, तो 33 सही 1/2 कितना हो जाएगा 66 सही 1/3 परसेंटेज, या फिर 66 सही 66 परसेंटेज भी आप इसे लिख सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो आप ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था। क्या करना था कि P Q से 40% कम है तो Q को मैंने 100 मान लिया। अगर ये 100 है और ये 40% का, मान लो ये अगर 100 है 40 कम है तो कितना होगा 60, दोनों का रेशियो निकाल लिया। तो ये कितना, अगर ये 5 है तो ये कितना है 3 है, तो इससे ज्यादा कितना है, तो इससे 2 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो 2/3, तो 2/3 किसका वैल्यू होता है, तो 66 सही 6 परसेंटेज का होता है। इसको आप एक और तरीका से बना सकते हो कि अगर 40% दिया है तो 40% का मतलब कितना होता है 2/5, परसेंटेज निकालना होता है। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करोगे 100 से डिवाइड कर दो, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना था तो क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 40% का वैल्यू 2/5। अब क्या कह रहे हैं, ये अगर Q है तो ये क्या है, Q अगर 5 है तो क्या कह रहे हैं P जो है कितना कम है, 40% कम है। मतलब अब जहां पे कम दिया गया वहां से ऊपर से क्या करो माइनस करो। अगर इसी केस में ज्यादा दिया होता तो ऊपर क्या हो जाता 7/5, कम दिया है तो क्या हो जाएगा 3/5। तो P कितना हो गया 3, Q कितना, अगर Q 5 है तो P 3, इंक्रीज कितना हुआ 2, और 2 का 2/3 परसेंटेज में निकालना तो 2/3, 2/3 किसके इक्वल होता है 66 सही 66%। तो इजी क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट देखो, यदि क्या कह रहा है कि यदि सोनू 20 मीटर पर सेकेंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 20 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले इसको क्या करो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, क्योंकि हर एक को ऑप्शन जो दिया है वो इसमें जो एक ऑप्शन नहीं दिया अभी निकाल के पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। एक यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हर एक ऑप्शन में आवर में आंसर दिया हुआ है। तो और यहाँ पूछता भी है कितने समय में तय करेगा, तो यहाँ पे तो नहीं इंक्लूड है, लेकिन ऑप्शन सारे के सारे आवर में है तो हमें आवर में ही निकालना पड़ेगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड को आवर में निकालना है, तो ये
इसका बहुत ही अच्छा फंडा होता है कि 18/5 एंड 5/18। अगर देखो किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 18/5 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5। एंड मीटर पर सेकेंड में अगर निकालना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे यहाँ पे किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 18/5। 5 4 जा 18 4 जा कितना होता है, 72। अब मुझे 72 किलोमीटर पर आवर से कौन कार चला रहा है, तो सोनू 72 किलोमीटर पर आवर से कार चला रहा है। तो पूछता क्या है कि 936 किलोमीटर जो है वो कितने समय में तय करेगा। तो 1 घंटे में कितने चलाते हैं, 72। तो कितना चलाना है, 936। यहां पे देखो ये 9 से इसको हटा दो, 9 8 जा 904। अब ये 8 से भी कट जाएगा, 1 और कितना हो जाएगा ये 2 4 8 3 जा 24। तो कितना हो गया, 13 आवर। जो कि ये 3 ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे होगा 13 आवर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या क्या मैंने जस्ट इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मीटर पर सेकेंड को आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, जो कि किससे मल्टीप्लाई किया, 18/5 से। अगर इसी को मीटर पर सेकेंड में ही पूछता तो कोई बात ही नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 15% छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को फिर दो तरीका से बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो सिंपलेस्ट वे है उसी को मैं फॉलो करूंगा। 15%, 15% का मतलब क्या था, 15/100 तो 3/20, 3/20। देखो कोई आर्टिकल का कितना था कॉस्ट, मान लो कि 20 रुपीज था और उस पर छूट कितना दिया गया, 3। तो वो बेचेगा कितना में, 17। और 17 का वैल्यू कितना है, 4777 है। अब इसको काट दो, 17 दूना 34। तो इसको काटना, 17 दूना 34, फिर ये कितना जगह 281। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू आ गया 281। जब आप 17 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 281। तो किसका पूछा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। इट मीन्स इसका पूछा है, जो उसका जो मेन कॉस्ट था उसका पूछा है। तो अगर 1 का वैल्यू इतना है तो 20 का वैल्यू कितना होगा, तो 20 से इसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक जीरो, और देखो यहाँ पे जीरो को देखते ही मुझे पता चल गया कि ऑप्शन यही होगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं था, अभी मत लाता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को जीरो, 2 1 जा 2, 28 जा 56। आंसर कितना आ गया, 5620, जो कि एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे देखो अब इस क्वेश्चन को ये सब लिखने की कुछ भी जरूरी नहीं था। क्यों, क्योंकि 15% का मतलब कितना होता है, 100, 5 3 जा 5 20 जा 20 जा। किसका पूछे है, वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का अंकित मूल्य मेरे भाई कौन होगा, ये नीचे वाला, ये टोटल होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है 20 है। अगर अंकित मूल्य पूछा है तो किसी भी नंबर को अगर लास्ट में जीरो होता है उससे मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, उसके लास्ट में भी जीरो आएगा ही आएगा, 100 and 100%। और देखो कितना लक की बात है कि इसके चारों के चारों ऑप्शन में सिर्फ एक के सिवा 3 में से किसी का अंत में जीरो है, नहीं है। किसी का भी डिजिट जीरो है, नहीं है, सिर्फ एक ही का है। तो मुझे इतना काम करने की यहाँ पे जरूरी नहीं था, सिर्फ देख लेता 15% इज इक्वल टू 3/20। 20 को देखते ही अब वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है तो 20 का ही मल्टीपल होगा, और 20 का मल्टीपल एक ही है, जो कि कौन है, 5620। तो इस क्वेश्चन में इतना बनाने की जरूरत नहीं था, बट मैंने समझा दिया कि बाय द वे अगर 2 ऑप्शन दिया रहता है जीरो वाला तब आप इस तरीका से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वस्तु का जो मूल्य क्रम से कितना है, 3:2 है। यदि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु को मूल्य x% से घटाया जाता है, तो यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 हो जाता है तो x का मान क्या है। यहाँ पे देखो ये 3:2 में दिया है, मैं अपने मन से इसको 300 मान लू, ऑफकोर्स मान सकता हूं क्योंकि इसका भी रेशियो क्या होगा, 3:2 ही होगा। या मैं 3:2 को
मैं 30:20 भी मान सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे मान सकते हो हमेशा, लेकिन रेशियो क्या होना चाहिए, 3:2 के ही फॉर्म में रेशियो होना चाहिए। मैंने यहाँ पे मान लिया। अब देखो 300 में से पहली वस्तु को 40% से बढ़ाया जाता है, तो 300 का मेरे भाई 40% कितना हो जाएगा, 120। 40% बढ़ाया, डबल जीरो चला गया, 43 जा 120, तो 120 इसमें बढ़ गया, तो 300 में 120 ऐड हो गया, ये कितना हो गया, 420। और इसका मुझे पता नहीं है, इसमें माइनस करना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं पता है। अब रेशियो क्या बन जाता है, 7:3। देखो ये वैल्यू जो है 420, वो किसका वैल्यू है, 7:2 को, तो 7 का है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 420 आ जाए, तो यहां से देखने से ही लगता है कि 60 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अब देखो जब इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। 60 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 180। अब क्या कह रहा है कि दूसरी वस्तु को मूल्य x% से घटाया जाता है। अब कोर्स यहाँ पे माइनस ही होगा, क्यों, क्योंकि पहले था 200, अब हो गया 180, तो 200 से 180 जाने में कितना डिक्रीज हुआ, 20। अब परसेंटेज में निकालना है तो कितना, जो डिक्रीज हुआ उसको पहले लिखो, जो टोटल ओरिजिनल है उसको नीचे लिखो, और क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डबल जीरो चला गया, 10 जा, तो आंसर कितना हो गया, 10%। ये क्वेश्चन समझ में आया, फिर से मैं समझा देता हूँ। क्या कह रहा है कि दो वस्तु का जो रेशियो हुआ 3:2 में दिया है, तो मैं अपने मन से ही मान लिया कि ये 3 जो है 300 है और ये 2 जो है वो 200 है। उसमें फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि पहली वस्तु को 40% से बढ़ाया जाता है, तो मैंने 300 को 40% अगर किया तो कितना गया, 120 आ गया। मतलब इसको 120 इंक्रीज किया जाता है, तो किसमें अगर 300 में 120 इंक्रीज किया जाता है तो कितना हो गया, 420। अब इसको मुझे पता नहीं कितना परसेंट इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इतना पता है कि इसको हमेशा इसमें डिक्रीज ही होगा, लेकिन कितना परसेंट होगा वो मुझे पता नहीं है। लेकिन इस दोनों को जो इंक्रीज डिक्रीज करने पर जो आएगा उसका रेशियो क्या होगा, 7:3। इसी रेशियो में वो बनेगा, जैसे कि पहले ऊपर वाला किस रेशियो में था, 3:2 में, वैसे ही ये नीचे वाला जो होगा किस में होगा, 7:3 में। मेरे भाई तो ये 7:3 में है और यहाँ पे क्या है, 420, तो 7 का तो वैल्यू भी दिया है ना, 420। अगर 7 का वैल्यू 420 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 7 6 जा 42, और 0 का 0 आ गया, तो 1 का वैल्यू 60 आ गया। जब इसका वैल्यू 1 का वैल्यू 60 आ गया तो यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 7 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 420 आ गया, तो 3 को भी 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया कितना गया, 180। अब देखो पहले कितना था, 200, अब कितना हो गया, 180, तो डिक्रीज किया, डिक्रीज कितना किया, तो नंबर में 20 किया। किसने पूछा है, परसेंटेज में, तो 20/200 इंटू 100 कितना हो गया, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि U/V का कितना वैल्यू है, U/V जो है 4:7 है, एंड V/W जो है क्या है, 9:7 है। तो इसमें U का वैल्यू दिया, सबसे पहले U, V एंड W निकाल लो, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, तो V कॉमन है, मतलब 9 और 7 की कॉमन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमन है तो इसको भी कॉमन बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो V जो है इस साइड भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 7 9 जा 63, 9 7 जा 63। तो देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो 9 4 जा 36, 9 7 जा 63। इस साइड भी मल्टीप्लाई करो तो 9 7 जा 63, 7 7 जा 14 है, आ गया। देखो 63 यहाँ भी, 63 यहाँ भी, U V, या V यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन, मतलब U का वैल्यू क्या आ गया, 36, V कितना आ गया, 63, एंड W कितना आ गया, 49। अब इसमें देखो किसका वैल्यू दिया है, U का वैल्यू कितना दिया, 72, मतलब 36 का वैल्यू 72 दिया है मेरे भाई। अगर 36 का वैल्यू 72 दिया है तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना होगा, 36 2 72, A का वैल्यू 2 आ गया। तो किसका पूछा है, W का, W क्या है लास्ट में 49, तो 49 को क्या करोगे, डबल करोगे, कितना हो जाएगा
ये 9 2 जा 18 और 2 जा 8 8 9 98। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 98। यहाँ पे सिर्फ यू वी डब्ल्यू निकालना इंपॉर्टेंट होता है। कैसे निकालो, देखो यहाँ पे वी भी कॉमन है तो मैंने भी दोनों को क्या कर लिया, कॉमन एक समान बना लिया। इसको बनाने मुझे क्या करना पड़ा, तो इस 7 वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना पड़ा और ये जो स्टार्टिंग में था इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों के दोनों क्या हो गया, वी कॉमन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक राशि साधारण ब्याज 5 वर्षों में इतना हो जाता है, 6 वर्षों में इतना हो जाता है, तो राशि क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 ईयर में कितना हो जाता है 10 6 5 0 एंड 6 ईयर में कितना हो जाता है 11 0 7 6। तो यहाँ पे देखो 11 0 76 10 0 6 5 0 कितना ज्यादा अधिक हुआ है, इंक्रीज किया। 1 ईयर में कितना इंक्रीज किया है, यस माइनस कर दो। यहां से देखो इसको माइनस करने पे कितना आ जाएगा, तो 6 2 4 426। इसका मतलब क्या हो गया, एक साल का इंटरेस्ट कितना है 426। तो 5 साल का पूछे तो इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 5 का 20 तो 2000 ये का 26 5 130 मतलब 2130। तो 5 साल में इंटरेस्ट कितना बना 2130। जब इंटरेस्ट ऐड हो गया तो कितना बन गया, ये 10,650 तो पूछा क्या राशि क्या है, मूलधन क्या है। इसमें से क्या करोगे, इसमें से अगर इतना माइनस कर दोगे तो फिर प्योर अमाउंट आ जाएगा। ये क्या है 10,650 माइनस 2130, ये कितना होगा 0,258। ये हमारा क्या हो गया प्योर अमाउंट। उसका जो अमाउंट था वो 8520 था, जिसमें 5 ईयर में इंटरेस्ट कितना ऐड हो गया 2130, तो कितना बन गया 10,650 और 6 ईयर में कितना बन गया 11,076। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपए प्रति किताब की दर से बेच दिया। 7 किताब बेचने पर हानि क्या होगी। देखो मनीष एक लड़का है जो कि क्या किया 225 रुपए प्रति किताब की दर से कुछ किताबें खरीदा और उसको 162 में बेच दिया। देखो 225 में खरीदा मेरे भाई और कितने में बेचा 162 में बेच दिया, तो उससे लॉस कितना हुआ 5 में से 2 का 3 63 लॉस हुआ। अब ये क्या कह रहे थे, ऐसे कितने किताब उसने बेचा, तो 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21 7 6 जा 42 एंड 44। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयां S1 S2 S3 S4 S5 S6 एवं S7 दिया गया है। S1 से लेकर S7 तक दिया गया है और इसमें चीनी की जो मात्रा है उसके चीनी की मात्रा की परसेंटेज यहां से यहां तक दिया गया है। तो पूछा कि मिठाई S4 का कुल वजन 150 kg है, तो मिठाई S4 में चीनी की मात्रा कितना है वो फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले किसको देखना S4 में देखूंगा S4 को। S4 में चीनी की परसेंटेज कितना है मेरे भाई, S4 में 18% है चीनी की परसेंटेज। और कुल कितना है, अगर 18% चीनी है तो टोटल कितना होगा 100%। 100% का वैल्यू कितना है 150। तो मुझे निकालना किसका है चीनी का। चीनी कितना 18%, तो ऐसे आसानी से निकाल सकते हो 150/100 इंटू 18। 0 से 0 चला गया, 5 3 जा 5 2 जा 2 9 जा 9 3 जा कितना हो गया 27। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 27। एक और तरीका है जिसमें ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो देखो S4 में चीनी कितना है 18% है, 18 है। जितना भी ऑप्शन होगा वो या तो 18 का फैक्टर होगा, 18 से डिविजिबल या 18 का मल्टीप्लाई होगा, या फिर 18 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 9 या 3 इंटू 6 भी लिख सकते हो 3 इंटू 6। अगर मैं इसको देख लू 2 इंटू 9 को ही देख लू तो यहाँ पे देखो 18 से कोई भी ऑप्शन डिविजिबल है या किसी का फैक्टर है, 18 का फैक्टर है नहीं है, सिर्फ एक ही है, ये 3 में से कोई नहीं है। चला गया, वैसे ही पता चल गया। अब देखो 18 का कोई नहीं है। अब देखो 2 इंटू 9 देखो
2 से कोई भी डिविजिबल है, एक भी ऑप्शन यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं 9 से देखता हूं तो 25 9 से डिविजिबल नहीं है, 31 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, 35 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। एक और एक ही ऑप्शन जो है वो 9 से डिविजिबल है, जो कि कौन है 27। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 18 से ही यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ये सब लिखने की जरूरत, कैलकुलेट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं हुई इस क्वेश्चन में। अगर मान लो कि अभी मैंने 9 इंटू 2 लिख दिया, 3 इंटू 6 भी हो सकता है, तो आपको इससे भी देख लो ट्राई करके। तो 6 से 25 डिविजिबल है नहीं, 31 नहीं, 35 नहीं, 27 एक भी नहीं है। तो देखो यहाँ से 3 से एक और एक ही 27 ही डिविजिबल है, ना कि 35 है, 31 है, 25 है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में बनाने की, कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A1, A2, A3, A4, A5 का औसत इतना है। तो अगर मैं सबको सम निकालूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल कितना है? 5। एंड कितना हो जाएगा सम? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू 5n। अगर ये 5n है तो मेरे भाई इसका भी सम कितना हो जाएगा? सम का योग A1 माइनस 100 प्लस A2 माइनस 100 प्लस डॉट 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 A5 माइनस 100, इसका भी कितना हो जाएगा? तो 5n माइनस 500, यही होगा ना। A1 भी कितना टाइम्स है? 5 है, माइनस 100 भी कितना टर्म्स है? तो 5 टाइम्स है, तो ये भी 5n माइनस 100 हो जाएगा। अब दोनों को औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 5n माइनस 500 बाई 5, तो टोटल ऑफ टर्म्स कितना था? तो 5। यहां से देखो, इस सारे में 5 कॉमन ले सकता हूं ऊपर में, तो 5n माइनस 100 लिख सकता हूं बाई 5। 5 से 5 चला गया, क्या बचा? n माइनस 100, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करा रहा हूं। A1, A2, A3, A4 एंड A5 का औसत इतना दिया, n दिया है, तो मैंने यहां से नंबर निकाल लिया। सम ऑफ नंबर कितना हो गया? 5n। उसके बाद क्या कह रहा है कि वैसे ही A1 माइनस 100, A2 माइनस 100, ये भी कितने टर्म्स तक है? तो 5 टर्म्स तक ही है। A1 से स्टार्ट हुआ है, A5 तक जाए, ये भी तो 5n तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस 100 भी कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स आया है। ये 500 भी, ये भी हो जाएगा। माइनस 100 माइनस 100 माइनस 100 सबको ऐड करोगे ऐसे 5 तक, तो कितना हो जाएगा? 500 आ जाएगा। अब क्या पूछे, इसका औसत क्या होगा? तो एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। सम ऑफ टोटल कितना है? 5n माइनस 500, और नंबर ऑफ टोटल्स कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 है। अब यहां से देखो, ऊपर दोनों में 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 कॉमन ले लिया, 5 ये कॉमन लिया, तो क्या बचा? n माइनस 100, नीचे भी 5 से 5 चला गया, क्या बचा? n माइनस 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का है। क्या कह रहे हैं? ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिल जाए तो कितने दिन में काम करेगा? ए कितने दिन में करते हैं? 6। बी कितने दिन में करते हैं? 8। यहां से सबसे पहले क्या निकाल लो? टोटल वर्क। ये क्या है? डेज। यहां से मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क एक्चुअली में क्या होता है? इस दोनों का एलसीएम ही होता है। वैसे लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो तो आंसर सेम आएगा, लेकिन जनरली आप यही लेना, एलसीएम ही लेना, क्योंकि उसमें क्या होगा? कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो, इन दोनों में से जो सबसे बड़ी नंबर उसको पिकअप करो। कौन है? 8 है। अब 8 को देखो, जो रेस्ट वाले नंबर, ये 6 जो है वो 8 जो है 6 से डिविजिबल है या नहीं, 6 के टेबल में आता है कि नहीं। लेकिन 8 जो है 6 के टेबल में नहीं आता है। फिर इसको डबल करो, 16 भी 6 के टेबल में नहीं आता है। फिर इसको ट्रिपल करो, तो कितना हो जाएगा? 8 3 जा 24, जो कि 6 के भी टेबल में आता है। 24 जो है वो 8 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो यहां से मुझे टोटल वर्क मिल गया। अब निकाल लो एफिशिएंसी। क्या निकालना है? अब एफिशिएंसी। डेज दिया हुआ था, टोटल वर्क निकाल लिया, अब निकालूंगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकलता है? तो टोटल वर्क में क्या करो? डेज से डिवाइड कर दो। देखो 24 है यहाँ पे। अब ए का पूछा एफिशिएंसी, तो ए का कितना डेज है? 6। तो अगर 6 दिन में 24 काम करते हैं मेरे भाई, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 4 काम, 24/6।
अगर बी 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो क्या पूछा? ए और बी दोनों मिल जाए। ए और बी का दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 4 + 3 7। ए और बी एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं? 7। टोटल काम कितना करना है? तो 24। तो 24/7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24/7। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है जो बोर्ड मास से पूछा गया है। सबसे पहले देख लो ये बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास कहते हैं, बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट। ओ फॉर क्या होता है? ऑफ। ओ फॉर। डी फॉर क्या होता है? डिवीजन। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। मतलब इसी सीरीज में यहाँ पे फॉलो होगा। बोर्ड मास जहां पे भी लगता है इस सीरीज में लगता है। पहले ब्रैकेट की क्रिया, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे देखो सबसे पहले किसका होगा? ब्रैकेट का, मतलब इसका क्रिया सबसे पहले होगा। चलो इसको पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। 3:1/4 + 6 - 4 / 2, यही ब्रैकेट में है। अब देखो ब्रैकेट के बाद किसका होगा? ऑफ का, लेकिन यहाँ पे ऑफ का कहीं पे नहीं दिया गया है, तो ऑफ को नहीं, फिर क्या करोगे? उसके बाद डिवाइडेड का है, डिवीजन का है, तो इसमें देखो डिवाइडेड है, डिवीजन है, सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो। ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना होगा? अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन से इसको हटाऊं तो क्या? 4 × 3 = 12 + 1। इसको मैं 13/4 लिख सकता हूं, प्लस 6 - 4। अब देखो डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की यहाँ पे कोई चर्चा है नहीं, तो क्या करोगे फिर? प्लस एंड माइनस, यहाँ प्लस कर लो यार। यहाँ पे प्लस माइनस में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अगर मैं 6 - 2 कर दो कितना हो जाएगा? 4। 13/4 + 4। अब इसको मैं निकालू तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 4, 13 + 16, 13 + 16 कितना हो गया? 29/4। अब देखो इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया? 29/4। अब उसके बाहर क्या था? तो 5 से ही 1/2, जिसका वैल्यू कितना होता है? 5 × 2 = 10 + 1 11/2 माइनस, अब ये क्या गया? 29/4। यहां से एलसीएम कितना निकल जाएगा? 4। 2 × 2 = 11, 2 जा कितना होगा? 22, और ये कितना होगा? 29। तो 22 से 29 से -22 होगा तो कितना हो जाएगा? -7/4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? -7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजेश 25 km/h की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर की गति से घर वापस आता है, तो इसमें उसे 9 घंटे टाइम लगता है। मान लो यहां से ये घर है और ये इसकी राजेश की ऑफिस है, तो ये जाता है कितने km/h से? 25 km/h से। और यहां से ऑफिस से आता कितना है? 20 km/h से। इस दोनों के बीच में जो टाइम का ड्यूरेशन लगा वो कितना लगेगा? 9 आवर। तो पूछता है कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है। इस क्वेश्चन को 2-3 तरीका से आप बना सकते हो। जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो तरीका यहाँ पे बतलाऊंगा। आप इसको एक्स मान के भी बना सकते हो, लेकिन एक्स मान के मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें लेंथी हो जाता है। आप इससे छोटी सी क्वेश्चन है, इसको आप वैसे भी बना सकते हो। देखो अगर मैं बात करूं तो 1 इसको 25 + 1 माना कि उसका डिस्टेंस x 1 है, कितना हो जाएगा? 20 = 9। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 100, 25 4 जा एंड 25 जा = 9। ये 9 से 9 चला गया, कितना बचेगा? 1 का वैल्यू हो जाएगा 100 किलोमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस तरीका से भी निकाल सकते हो कि xy/x + y × आवर। ये तरीका देखो, xy कितना है? 20 × 25, मैं लिखता हूँ 20 × 25। x + y कितना हो गया? 45 × 9। 9 5 जा चला जाएगा, 5 5 जा 25, और 20 × 5 कितना हो जाएगा? ये 100। इस तरीका से भी आप निकाल सकते हो। क्या? xy/x + y × आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक पाई चार्ट दिया गया है P1 से लेकर P5 तक।
अब क्या कह रहे हैं कि लाभ प्रतिशत, ये जितना भी है ये सारे के सारे प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, P1 का, P2 का, P3 का, P4 का एंड P5 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पाद P3 का राजस्व मान टोटल कितना है P3 का 38100, तो P3 का व्यय पूछा है। देखो लाभ कितना हो रहा है 27%, अगर टोटल 1 है तो 100 है तो लाभ उस पर 27 होता है, इट मीन्स 127 हो जाता है कि नहीं होगा। एंड 127 का ही क्या वैल्यू दिया है 381, यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 127 3 जा 103 27 81, 3 से चला गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 300। 1 का वैल्यू 300, पूछा किसका है 100 का, 100 कितना हो जाएगा 300 इंटू 100, 3 पर 4 जीरो, कौन सा है 3 पर 4 जीरो, यही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अनिल दीपक एंड दिनेश, अनिल दीपक एंड दिनेश किसी कार्य को 35 डेज में क्या करते हैं पूरा करते हैं। अनिल तथा दिनेश है 60 दिनों में पूरा करता है, तो दीपक अकेला है, ये जो भाई है दीपक ये अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। डेज दिया हुआ है तो यहां से क्या निकालना है टोटल वर्क, तो देखो 60 है एंड क्या है 35 है, दोनों को यहां से एलसीएम निकाल लो तो कितना हो जाएगा 60 है, 60 35 से डिविजिबल नहीं है। 120 भी तो अगर मैं 7 टाइम करूं तो कितना आ जाएगा 420, एंड 420 35 से भी डिविजिबल है और 60 से भी डिविजिबल है। यहां से एफिशिएंसी निकाल लो तो 35 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आ जाएगा। देखो 7 5 जा 7 6 जा 12 से, तो तीनों का जो एफिशिएंसी वो कितना हो जाएगा 12, और अनिल प्लस दिनेश का जो एफिशिएंसी वो कितना हो जाएगा 7। अब क्या किसका पूछा है दीपक का। देखो भाई अगर अनिल दिनेश प्लस दीपक तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करता है, लेकिन अनिल प्लस दिनेश अकेला अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में ये दोनों ही 7 काम करते हैं। तो 3 आदमी मिलते हैं तो कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, अगर 2 आदमी मिलते हैं तो कितने दिन में करते हैं 7 दिन में। अगर मैं दोनों माइनस करूं तो बचेगा किसका दिनेश का, दीपक का। तो दीपक एक दिन में कितना काम करते हैं 5, भी तो करना। अगर तीनों का 12 है इसमें 2 का 7 है तो जो बच्चा वो तीसरा का होगा, जो तीसरा कितना है 5। तो क्या कह रहा है कि दीपक अकेला उसका कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 420। अब कौन करेगा 5, मतलब दीपक करेगा 420/5। अब देखो यहां से 1 0 था तो 2 से मैं हटा दिया, कितना बच गया 84। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 84, 42 2 जा 84। आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सीआई का क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का कितना हो जाता है 5 गुना हो जाता है, 3 वर्षों में कितना हो जाता है 5 टाइम्स हो जाता है। तो वो राशि स्वयं का 125 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सब बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 5 है, 5 को कितने टाइम्स करोगे तो 125 आ जाएगा। देखो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 कितना होता है तो 125। इसका मतलब क्या है ये 125 जो वो 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब देखो ये जो पावर में जो है उसी को इस नंबर से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 9 वर्षों में वो अपनी राशि का क्या कर लेगा स्वयं का 125 गुना कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 एंड 2 विकेट लिए। तो बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक वही होगा जो सबसे बार वो जो टर्म आया होगा वही बहुलक हो जाएगा। अगर देखो 0 को मैं देखता हूं तो कितना बार आया है 3 बार आया है, 2 को देखता हूं तो 1 2 3 4 बार आया है 2,
3 को देखता हूँ तो 2 बार आया है, उसके 1 को देखता हूँ तो 1 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है। सबसे ज्यादा किसका कौन सबसे ज्यादा टाइम्स आया है तो 2, जो कितना बार आया है 4 बार। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि ये जो है इसमें पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ पूछा है तो इसको एचसीएफ निकालने के लिए सबसे क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे जो कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि हाईएस्ट हो लेकिन सब में हो। यहाँ पे देखो 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 2। यहाँ पे देखो ये 2 तो इसमें तो है ही नहीं, तो 2 वाले ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ये 5 इसमें भी नहीं है तो 5 वाले ऑप्शन होगा ही नहीं। तो 2 और 5 वाले जिसमें है तो वो ऑप्शन देखते ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कौन बचा है, एक ही बचा है, जो कौन है 3 टू द पावर 3, क्योंकि कॉमन एक ही है ना, 3 ही इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या है 3 के पावर 5 है, यहाँ पे क्या है 3 के पावर 3 है। तो कौन जो हाईएस्ट कौन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन दोनों में होना चाहिए। देखो 3 का पावर 5, इसको मैं 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, और 3 का पावर 3 है, ये तो यहाँ पे है ही। देखो ये 3 का पावर 3 इसमें भी है और इसमें भी, मतलब ये दोनों क्या है कॉमन है, इसलिए 3 टू पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है और लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना। कितना इजी क्वेश्चन है। 20% का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 1/5 एंड लाभ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई वस्तु 5 रुपया है उससे कितना हो गया 6 हो गया, उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 5 रुपीज है, लेकिन लाभ होने के बाद कितना होगा 6 रुपीज होगा। अगर 5 का वैल्यू कितना दिया है 220, एक कितना हो जाएगा 5 से काटो तो ये 2 22 दूना 44, 44 पंचे 220। अगर ये 5 का वैल्यू 5 को 44 से मल्टीप्लाई करते हो कितना होगा 220, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 44 से, 6 चक 24, 6 चक 24 और 2 26। इस क्वेश्चन कैसे कितना हो जाएगा 264। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया है। तो सबसे पहले किसका काम करना है, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी ट्रिपल ब्रैकेट 3 ब्रैकेट होता है, एक बड़ी ब्रैकेट, फिर उसके बाद मिडिल वाला, उसके बाद शॉर्ट होता है सबसे छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करो। इसमें देखो मेरे भाई क्या है 10 प्लस 14 माइनस 1 यही है। अब इसको देखो तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, इसको मैं 14/3 प्लस 9 लिख सकता हूं। 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। अब इसको मैं थोड़ा सा एलसीएम ले लूं तो 14 प्लस 27 लिख सकता हूं, 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 41/3। इसका वैल्यू कितना आ गया 41/3। तो किसका, अब उसके बाद देखो ब्रैकेट के बाद किसका का ऑफ का, तो 5/3 का 41/3 यही होगा। देखो ये कितना हो जाएगा तो 41 इंटू 5 20 5 3 3 9, मतलब यहां तक का वैल्यू कितना आ गया 205/9। अब किससे करना है, इसमें इसको डिवाइड करना है। तो ये कितना है मेरे भाई 10 सही 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा 10 3 जा 30 प्लस 1 31/3 डिवाइड है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ये क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/205। अब देखो ये कितना हो जाएगा 3 से 3 चला गया, 3 से 9 तो कितना बचा 31 3 जा कितना होता है 93 और नीचे क्या है 205। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 93/205 जो कि सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिया है 21 मीटर 12 मीटर एंड 16 मीटर। तो कह रहा है कि इसमें रखने वाले सबसे छड़ों की लंबाई क्या होगा। इसका एक सिंपल सी फॉर्मूला होता है कि √L² प्लस B² प्लस H² निकाल लो। देखो क्या करना है, L कितना है 11, 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 12 का स्क्वायर 144 एंड 16 का स्क्वायर 256।
सबको ऐड करो तो कितना हो जाएगा ये 4 + 6 10 + 1 11 5 + 4 9 9 + 4 9 13 प्लस कितना 5 + 9 4 9 + 1 10 10 + 4 1 और कितना हो गया 4 + 2 3 + 4 7 + 1 8 841 जो कि 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों की औसत समूह का वजन जो है 1 किग्रा बढ़ जाता है 1 केजी बढ़ जाता है। 22 छात्रों के आरंभिक औसत वजन कितना था 31 केजी था। तो अध्यापक का वजन कितना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है 31 था कितना बढ़ गया 1 तो कितना होगा पहले कितना था 22 छात्रों का था 22 छात्रों का 31 था उसमें से एक बढ़ गया कितना होगा 22 + 31 + 1 ये कितना हो जाएगा 50। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि देखो 22 जो स्टूडेंट था उसका जो आरंभिक वजन था कितना था 31 केजी था ही और 22 छात्रों के एक समूह एक औसत वजन 1 किग्रा बढ़ जाता है जब कब तो जब एक टीचर उसमें क्या हो जाता है ऐड हो जाता है उसको टीचर को भी ऐड कर दिया तो कितना होगा ये जो दोनों दिया उसको ऐड कर दो उसके बाद एक ऐड कर दो तो ये इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है एच कितना है 16 सेंटीमीटर आर कितना है 13 सेंटीमीटर तो कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर रखने की दर जो है वो 14 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है 14 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रखने के लिए कुल खर्चा कितना होगा इसको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शंकु का क्या निकालना पड़ेगा एरिया और शंकु का एरिया क्या होता है πr/l। यहां से देखो l πr/l होते हैं शंकु का एरिया कितना होता है πr/l। यहाँ पे मुझे r तो पता है पाई भी पता है पाई कितना था 22/7 लेकिन l नहीं पता है तो l के लिए क्या फॉर्मूला होता है √r² + h²। यहाँ पे देखो h कितना है 16 है r कितना है 30 है तो l कितना निकाल लोगे 16 का स्क्वायर 256 प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 900 कितना चाहिए 1156 1156 किसका स्क्वायर होता है हो जाता है। अब क्या निकालना πr/l तो पाई कितना है 22/7 r कितना है 30 और l कितना है 34 और इसमें क्या कह रहे हैं कि 14 मीटर परसेंट यहीं से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो तो सारे के सारे खर्चे भी आ जाएगा 7 2 जा देखो अब इस सबको मल्टीप्लाई करो तो कितना लास्ट में तो 0 होगा ही उसके बाद 4 2 जा 7 2 जा कितना हो गया 14। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके 32 जा 60 इंटू 22 इंटू 34 में लिख सकता हूँ। अब 60 को 22 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 6 दूना 12 6 दूना 12 13 इंटू 34। अब देखो 0 तो 0 आ जाएगा यहाँ पे कितना है 34 2 जा 68 यहाँ पे लास्ट में कितना आ जाएगा 8 मतलब 2 डिजिट कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन में देखो कहाँ पे 2 डिजिट तक जो है 80 लिखा है लास्ट 2 डिजिट 80 लिखा है ये नहीं है ये नहीं एक ही है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका है कि ये जो ट्रिपलेट ये जो निकाले आप एल को वो आप ट्रिपलेट से भी निकाल सकते थे। जैसे कि क्या होता है ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। वैसे मैं बात करूं 5 12 13 ये भी ट्रिपलेट होता है। उसके बाद मैं बात करूं 16 30 एंड 34 भी क्या होता है एक ट्रिपलेट होता है। अगर ये याद है तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को निकाल सकते। फिर यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितना है 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो वर्ग का विकर्ण कितना होता है a√2 कितना है 10√2 रूट से √2 चला गया a कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर तो एरिया क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इतना इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये भी नहीं याद है तो एक तरीका और है कि अगर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर कर दो। क्या करना है? हाफ इंटू विकर्ण का स्क्वायर कर दो। तो हाफ इंटू 10√2 इंटू 10√2 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2 से 2 चला गया, कितना बचेगा? 100। तो आप इस तरीका से भी निकाल सकते। 11 फरवरी को शिफ्ट 1 में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया हूँ, अच्छी तरह समझा दिया हूँ। अगर आप लोगों का सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और ये सीरीज अब पर डे चलता रहेगा, तो सो कंटिन्यू रहना, हमेशा हर एक दिन जरूर मेरे वीडियो को देखना। और आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी कितने ज्यादा आपकी तैयारी हो चुकी है, आप कितना ज्यादा स्कोर कर पाते हो। तो इससे आपका जो एग्जाम होगा उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। आई होप आपको सेशन पसंद आए।